प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के संबंध में परंपरागत और आधुनिक जो विचार है उसको समन्वित रूप में समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विपणन या जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं, वो अवधारणा एक यूं समझें कि एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जिसमें कि व्यावसायिक चिंतन या जो बिजनेस आइडियाज हैं उनको डेवलप करने का और जो काम है वह किया जाता है। विपणन व्यावसायिक क्रियाओं की एक प्रक्रिया मानी जाती है और एक प्रकार से इसमें व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। इसलिए विपणन क्रिया कई रूपों में काम करती है, जैसे यह आवश्यकताओं, इच्छाओं, मांग, उत्पादन, मूल्य, लागत, संतुष्टि और विनिमय संबंध आदि जो क्रियाएं हैं उनको समन्वित रूप में काम में लेती है। वास्तव में विपणन व्यवसाय का पर्यायवाची बनता जा रहा है, क्योंकि आज विपणन का जो बढ़ता हुआ महत्व है उसने देश के व्यवसायियों को या देश का जो व्यावसायिक चिंतन है उसको एक नई दिशा देना प्रारंभ किया है, या हम यह कह सकते हैं कि एक नवीन दिशा दे रहे हैं। तो विपणन क्रियाओं का संचालन एक रूप में समय के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि समयानुसार जब परिवर्तन होते हैं तो ये परिवर्तन संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं और विपणन संबंधी जो क्रियाएं हैं वह भी इस समाज में या इस व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकती है। तो ये तथ्य हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। विपणन की अवधारणा या जिसे हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, वह प्रबंध का एक दर्शन है, या यूं कहें कि जो मैनेजमेंट है उसका एक फिलोसॉफिकल उसका स्वरूप है, जिससे कि विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन होता है। वास्तव में विपणन विचार या जिसको हम मार्केटिंग आइडिया कहते हैं, वह किसी भी व्यावसायिक संस्था की वो पोजीशन मानी जाती है जिसमें कि वह व्यावसायिक संस्था अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करती है, उनकी पूर्ति के लिए कार्य करती है और प्रबंधकीय प्रणाली के दृष्टिकोण के आधार पर समय समय पर या जब कभी आवश्यक हो महत्वपूर्ण निर्णय, सामयिक निर्णय और दैनिक रूप से या प्रतिदिन रूप से लिए जाने वाले निर्णय लेती है और साथ ही साथ उनकी समीक्षा भी करती है। इसके अतिरिक्त मार्केटिंग एक्टिविटीज का जो एकीकरण है वह भी किया जाता है, ताकि समस्त विपणन की क्रियाएं या मार्केटिंग एक्टिविटीज किसी भी व्यावसायिक संस्था के जो अन्य कार्य हैं उनके साथ भी एकीकृत हो सके या यूनिफाइड तरीके से काम कर सके। यहाँ विपणन की अवधारणा को समझने के लिए हम एक डेफिनेशन काम में लेंगे, एक परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रोफेसर स्टैंटन ने एक डेफिनेशन या एक परिभाषा दी है। उन्होंने ये कहा है कि विपणन विचारधारा व्यवसाय का एक दर्शन है और जो कि यह कहता है कि ग्राहकों की आवश्यकता की संतुष्टि ही संस्था के अस्तित्व का औचित्य है। अर्थात किसी भी व्यावसायिक संगठन का उत्पादन या उसकी जो तकनीक है, वित्त है, विपणन की क्रियाएं हैं, वह सबसे पहले ग्राहकों की आवश्यकताओं को ज्ञात करने के लिए संपन्न की जाती हैं या ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए संपन्न की जाती हैं। तत्पश्चात उनकी जो संतुष्टि है, कैसे उन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, उसके लिए की जाती है। तो ऐसे ही फिलिप कॉटलर, जो कि मार्केटिंग के फील्ड में एक बहुत ही मशहूर विद्वान हैं, उन्होंने भी एक अपनी बात इस रूप में रखी है। उनका ये कहना है कि विपणन की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि कैसे किसी व्यावसायिक संगठन या किसी भी संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको बाजार की आवश्यकताओं और इच्छाओं के साथ समन्वित किया जा सके, साथ ही साथ
कैसे बाजार की आवश्यकताओं और इच्छाओं का निर्धारण करते हुए और जो अपने प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी हैं उनकी अपेक्षा हम और अधिक प्रभावी और कुशल ढंग से उनको पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विपणन की अवधारणा व्यापक रूप में एक प्रबंध का दर्शन है, या यूं कहें कि एक व्यापक प्रबंध दर्शन है, एक ब्रॉड मैनेजमेंट का एक यूं कहें कि एक आइडिया है, एक विचार है, जो कि बाजार संघ को ध्यान में रखते हुए या बाजार को फोकस में रखते हुए ग्राहकों को भी ध्यान में रखता है, साथ ही साथ संतुलित और समन्वित तरीके से काम करता है, जिससे उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए कार्य किया जाता है। तो हम यदि ये कहें कि किसी भी संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्राहक की संतुष्टि का सृजन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, तो यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से ग्राहक की संतुष्टि को सर्वाधिक महत्व देते हुए विपणन की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अब विपणन की क्रियाओं में उत्पादन करने से पहले से लेकर के और माल बेचने के बाद तक, अर्थात माल बेचने के बाद भी जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है, वो समस्त क्रियाएं विपणन में सम्मिलित की जाती हैं। तो विपणन की अवधारणाओं में हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि विपणन एक व्यावसायिक दर्शन है, क्योंकि इससे व्यावसायिक विकास संभव होता है। इसमें हम ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनकी संतुष्टि के लिए हम समन्वित प्रयास करते हैं, और विपणन की ये जो अवधारणा है वह एक प्रकार से मैनेजमेंट को ओरिएंटेशन प्रदान करता है। यदि हम ये कहें कि इट इज ए मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोसेस, तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि कुछ नया सीखा जाता है, कुछ नया जोड़ा जाता है, या यूं कहें कि एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की जाती है बाजार की इच्छाओं आवश्यकताओं में को देखते हुए, और एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसमें मूल्य का भी निर्धारण करते हैं हम। साथ ही साथ हम जो ग्राहकों की आवश्यकता है उसको हम अलग अलग रूप में और उसको हम ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं। हम कॉम्पिटिटर्स को भी हम ध्यान में रखते हैं, उनकी तुलना में भी हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी और अच्छे से बना पाए, उसके लिए भी हमारे एफर्ट्स होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें मैनेजमेंट को ओरिएंट करने में, या मैनेजमेंट का जो अभिस्थापन होता है, जिस अभिस्थापन का तात्पर्य यहाँ पर संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने से है, तो ये कार्य भी हम करते हैं। विपणन की अवधारणा कस्टमर ओरिएंटेड या कस्टमर सेंटर्ड होती है, कस्टमर को ध्यान में रख करके की जाती है, या ग्राहक अभिमुख की या ग्राहक केंद्रित यह विचारधारा मानी जाती है। ग्राहक को ही सर्वोपरि माना जाता है, या यूं कहें कि ग्राहक बाजार का राजा है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। यह जो विचार है, यह विपणन में सर्वमान्य है, या इसको स्वीकार्यता प्रदान की गई है। विपणन की अवधारणा सामाजिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है। यह न केवल बिक्री की मात्रा पर ध्यान देती है, बल्कि यह वास्तव में लाभकारी विक्रय क्या होता है, या जिसको हम प्रॉफिटेबल सेल होती है, उस पर ध्यान देती है। या यूं कहें कि बहुत ज्यादा बिक्री की मात्रा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि जो प्रॉफिटेबल सेल है उस पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात यहाँ सामाजिक और आर्थिक संतुष्टि का जो सिद्धांत है उस पर ध्यान दिया जाता है। यह तात्कालिक लाभों के बजाय जो दीर्घकालीन लाभ है उसको ध्यान में रखते हुए काम करती है। मतलब हमें ग्राहक को एक बार में लूटना नहीं है। यूं नहीं है कि ग्राहक से जैसे ही हमारा संपर्क स्थापित हुआ और हमने उसको पहली बार में ही लूट लिया, हमें ये काम नहीं करना है, बल्कि हमें ग्राहक को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रखना है। यानी हम जब कभी एक बार ग्राहक के साथ हमारे संबंध स्थापित हो गए हैं, तो हमें वह संबंध दीर्घ काल तक, यानी बहुत लंबे समय तक, यानी जब तक हम व्यवसाय अपना कर रहे हैं, उससे या उससे भी बहुत और आगे तक जाकर के भी हम हमारी एक रिलेशनशिप मेंटेन करें, ताकि हमारा जो फोकस है वो केवल प्रॉफिट्स पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा ले एक ही बार में, वो काम हमें नहीं करना है, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करते हुए जो ऑप्टिमम या जो संतोषप्रद लाभ है, ऑप्टिमम प्रॉफिट्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। तो विपणन की यह अवधारणा एकीकृत भी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कोऑर्डिनेटेड
भी है, यानी कि समन्वित भी है, यानी ये अकेले संपन्न नहीं होती है, बल्कि बहुत सारी क्रियाओं को एक के साथ और एक समन्वित रूप में या एक के साथ एक कड़ी के रूप में हमें और ये सारी क्रियाएं संपन्न करनी होती है। यदि बेसिकली हम सोचें, बेसिक लेवल पर जाकर के हम बात करें, तो जो मार्केटिंग है उसमें चार चीजों पर बेसिक फोकस किया जाता है। नंबर 1 है प्रोडक्ट, नंबर 2 है प्राइस, नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 4 है प्रमोशन। यानी पहला तो है उत्पाद, दूसरा है मूल्य, तीसरा है वितरण और चौथा है संवर्धन। तो उत्पाद पर हमें ध्यान देना है, देन फिर मूल्य निर्धारण या उसकी जो प्राइस होगी उसको हमें नोटिस करना है, साथ ही उसको फिक्स भी करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो जो चीज हमने बनाई है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी या अंतिम उपभोक्ता के हाथों तक पहुंचेगी, जिसको कि वो काम में लेने जा रहा है, उसको हमें सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ हमें सेल्स प्रमोशन यानी हम अपनी बिक्री को कैसे बढ़ाएं, उस पर भी हमें फोकस करना है। तो यह एक प्रकार से सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है। सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट को इस रूप में हम समझ सकते हैं कि इसमें उत्पाद, मूल्य, वितरण और संवर्धन की ये जो क्रियाएं हैं उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि ग्राहकों की संतुष्टि और साथ में संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें यदि हम इसको सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे और उनको निश्चित करेंगे कि भाई ग्राहकों की इच्छाएं और आवश्यकताएं क्या हैं। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। दूसरा काम ये हमारा होगा कि हमारी संस्था के लक्ष्य क्या है। अब ये लक्ष्य हमें चार रूपों में निश्चित करने हैं। नंबर 1 उत्पाद के रूप में, नंबर 2 मूल्य के रूप में, नंबर 3 वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में और नंबर 4 प्रमोशन के रूप में। इन चारों रूपों में जब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो उनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी हमें उनको और नए सिरे से देखना है या उनमें समय समय पर सुधार करना है। इसके बाद हमें ग्राहकों की संतुष्टि और हमारे संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की पूर्ति के रूप में जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने हैं। यानी हमें काम तो करना ही है, साथ ही साथ हमें रिजल्ट्स भी देखने हैं। जब हमारे सामने रिजल्ट होंगे तो हम अपने जो संस्था के लक्ष्य हैं उनके साथ उनकी तुलना करेंगे और हमें लगता है कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो हम और अधिक अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। और यदि हमारी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस है, यदि हमने अपनी संस्था के लक्ष्यों की तुलना में कम प्रभावशाली तरीके से काम किया है, तो फिर हमें और क्या करना चाहिए ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो और ज्यादा इम्प्रूव हो सकें। तो यहाँ हम ये कहें कि फीडबैक जो प्रोसेस होगी या फॉलो अप का जो कार्य होगा वो भी हमें करते रहना है। तो बाजार में हम बाजार का नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे, क्योंकि विपणन की यह अवधारणा बाजार के अध्ययन पर बल देती है। बाजार की दशाएं, ग्राहक की रुचियां, ग्राहक की आवश्यकताएं, ग्राहक की इच्छाएं क्या हैं, ये सब हमें देखते रहना है। वास्तव में निर्माता या जो उत्पादक है, जो वस्तुओं और का प्रोड्यूसर है, वो वही उत्पाद बनाता है जो ग्राहक चाहता है। अर्थात ग्राहक क्या चाहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उत्पादक कुछ भी बना करके बेचने का प्रयास करेगा तो वो नहीं बिकेगा। लेकिन यदि ग्राहक जो चाहता है वो समझ करके और वो वस्तु यदि बनाई जाएगी तो वह निश्चित रूप से बिक्री योग्य होगी। तो एक प्रकार से विपणन की अवधारणा मार्केट बेस्ड है, मार्केट की स्टडी को फोकस करते हुए और ये संपन्न की जाती है। मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट सार्वभौमिक भी है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, चाहे आप छोटे बड़े किसी भी प्रकार के उद्योग को देखें, आप स्थानीय स्तर पर देखें, आप राज्य स्तर पर देखें, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, समस्त व्यावसायिक और अव्यावसायिक जो संगठन है उन पर विपणन अवधारणा सार्वभौमिक रूप में यानी यूनिफाइड तरीके से और लागू होती है, यानी सब जगह लागू होती है। हालांकि इसके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल जो फंडा कॉन्सेप्चुअल जो जिसको हम कहें कि फंडामेंटल ग्राउंड है इसका, वो एक समान ही रहता है। और ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है उससे कहीं अधिक विस्तृत ये अवधारणा होती है। यानी सेलिंग की जो कॉन्सेप्ट है, विक्रय की जो अवधारणा है वो तो है छोटी, और जो विपणन की अवधारणा है वो सेलिंग की कॉन्सेप्ट से बड़ी है, यानी ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल सेलिंग ही नहीं है बल्कि इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, इसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेशन भी है, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन भी है।
तो ये सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।